हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों की स्थापना। ये क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो सबसे पहले हमें बच्चों समझना होगा कि एक समान त्वरित गति क्या होती है। तो आपको समझाने के लिए मैं एक कार लेकर आया हूं। तो कार को चलाने के लिए हमें एक रोड बनाना है। देखो, जैसे ये अपना एक रोड है, यहां पर एक बिंदु ए है और यहां पर एक बिंदु बी है। बिंदु ए से बिंदु बी तक के बीच की दूरी 1000 मीटर है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, बिंदु ए पर क्या रखना है, कार को रखना है और ए से बी की ओर चलना है अपन को। लेकिन यहां पर चलना कैसे, वो सुनो। यहां पर जब कार 1 सेकंड का समय ले, 1 सेकंड का समय ले और कार का जो वेग है वो कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कार ने 2 सेकंड का टाइम लिया और कार का जो वेग है वो हो गया 200, मतलब 200 मीटर पर सेकंड। फिर कार ने 3 सेकंड का समय लिया और कार का जो वेग है वो हो गया इतना 300 मीटर पर सेकंड। फिर कार ने 4 सेकंड का समय लिया और उसका वेग हो गया कितना, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। और कार इस तरह से बिंदु ए से चलकर बिंदु बी की ओर पहुंच गई 4 सेकंड में। बड़ी स्पीड वाली कार है। तो यहां पर तुम देखो, प्रति सेकंड जो कार के वेग में जो वृद्धि हो रही वो समान हो रही। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे, देखो इधर यहां कितनी थी, 100 मीटर पर सेकंड, यहां पर कितनी हो गई, 100 बढ़ के 200 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया 300 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया 400 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में कार के जो वेग में है 100 मीटर पर सेकंड की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वस्तु की समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में एक समान क्या हो, परिवर्तन हो, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो बच्चों, इस एक समान त्वरित गति के लिए हमें गति के समीकरणों की स्थापना करना है। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। ये गति का है प्रथम समीकरण और इसकी अपन को क्या करना है, स्थापना करनी है, यानी व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करें, देखो ये अपनी कोई कार है, कहां पर रखी है, ये जो अपनी कार है बिंदु ए पर रखी है, यहां पर ये रखी है। अभी कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, u है। ठीक है, यहां पर लिख देना, कार का प्रारंभिक वेग बराबर u तथा समय बराबर 0। ठीक है, t बराबर 0 है। अभी कार यहीं पर रखी है, ठीक है, बिंदु ए पर रखी है। तो इस समय पर कार का जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, उसको अपन u बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ तो नाम देना होगा, ये u से बढ़ के ही तो v होगा। जैसे ही कार पे अपन एक्सीलरेटर लेंगे, ड्रुम ड्रुम ड्रुम, तो कार का जो वेग है u से बढ़कर क्या होगा, v होगा। अभी कार का वेग कितना है, u है। अब कार ने कुछ समय लिया और कार यहां से जाके यहां पहुंच गई बिंदु बी पर। तो वस्तु का या कार का अंतिम वेग बराबर तुम्हें बोलना है कितना, v। और चूंकि कार यहां ए से बिंदु बी पर पहुंची है तो इसका जो विस्थापन है वो अपन रख देते हैं कितना, s विस्थापन तय कर रही है कार। और यहां पहुंचने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, t लग रहा है, t टाइम लग रहा है। अब देखो,
यहां पर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? पहले वेग कितना था? u था, और u से बढ़ के क्या हुआ? v हुआ है। मतलब वस्तु के वेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है, और समय के रिस्पेक्ट में, क्योंकि समय भी बदला है। तो क्या त्वरण की परिभाषा आप जानते हो? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। तो त्वरण को हम दर्शाते हैं a से, और वेग में क्या परिवर्तन हुआ है? u से बढ़कर v हुआ है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? v माइनस u होगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग रखना है तुम्हें। अंतिम वेग कितना है? v, और प्रारंभिक वेग कितना है? u। ज्यादा में से कम को घट माइनस करना है, अपॉन समय। तो समय कितना लग रहा है यहां से वहां तक कार को पहुंचने में? t समय लग रहा है, तो यहां पे t आ जाएगा। अब बच्चों t का यहां त्रियक गुणा करो तो कितना आ जाएगा? a इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा? v माइनस u। u का पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो कितना हो जाएगा? u प्लस ए टी बराबर कितना हो जाएगा? v। तो ये गति का प्रथम समीकरण है। बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है? तो एक प्यारा सा लाइक करके बताइए कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं आपके लिए और किस तरह से समझा सकूं। ठीक है, ओके। अब करते हैं क्या? गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना। वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण की स्थापना करते हैं। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये बच्चों गति का दूसरा समीकरण है, और इसको अपन को क्या करना है? इसकी स्थापना करनी है। चलो देखो, व्युत्पत्ति हेडिंग लगा लो। व्युत्पत्ति, या अपन क्या बोलते हैं? प्रूफ। चलो प्रूफ करें अपन। तो तुम अगर देखो कि जो कार ए से जब बी पॉइंट पर पहुंची है, तो आपके पास कितने वेग हैं? तो एक है प्रारंभिक वेग, एक है अंतिम वेग। अगर मैं इसका औसत वेग पूछूं तो आप कैसे बताओगे? अच्छा, उसके पहले सुनो। एक कोई कार है, उसका प्रारंभिक वेग है v1, फिर हो गया v2, फिर हो गया v3, फिर हो गया v4, और मैं आपसे पूछूं कि इसका औसत निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, और 1 2 3 और 4 से तुम डिवाइड करके बता दोगे कि सर ये निकल आया इसका औसत वेग। ऐसे ही निकालते हैं कि नहीं भाई? जितने पद हैं सबको जोड़ के उतने ही से क्या करना है? अपन को भाग दे देना, तो औसत निकल आएगा। तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि कार का जो वेग है वो u से बढ़ के भी हुआ है, और औसत वेग निकालो, तो औसत वेग निकालने के लिए यहां पर अपन लिखें औसत वेग VAB। ठीक है, AB फॉर एवरेज, AB फॉर एवरेज। ठीक, तो औसत वेग बराबर V प्लस U बटे कितना? 2। 1 और 1 2, 2 से भाग दे दो। सही है कि नहीं? ऐसे ही तो निकालोगे। V प्लस U, या U प्लस V भी बोल दो, एक ही बात है। यहां पर U को आगे, V को बाद में रख दो, तो भी एक ही बात है। फिर यहां पर लिखना परंतु गति के प्रथम समीकरण से। अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब ये v का मान v की जगह रख दो, तो कितना बन जाएगा? औसत वेग बराबर u प्लस ए टी प्लस u बटे कितना हो जाएगा? 2। तो VAV बराबर u प्लस u कितना हो जाएगा? 2u प्लस ए टी बटे हो जाएगा 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो, VAV बराबर
2u/2, 2u/2 फिर प्लस at/2। बोलो लिख सकते हैं क्या? इसे 2 से इसे 2 को कैंसिल कर दो, तब ये बन जाएगा VAV बराबर u प्लस at/2। ऐसा बन जाएगा क्या? ठीक है। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है? ये वेग ही तो है, तो वेग बराबर ये भी होता है विस्थापन बटे समय। भाई वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे होता है समय। तो औसत वेग बराबर, अब विस्थापन कितना हुआ है कार में? s। ऐसे ही तो हुआ है, कार A से B यही तो गई है, कार यहीं से ऐसे तो गई है A से B, तो विस्थापन कितना हुआ है? s। और A से B तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है? t। टाइम कितना लगा है? t। तो यहां पे आ जाएगा t। अगर तुम इसको s के बराबर करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देखो s बराबर, और t इधर आ गया, तो ये आ गया देखो VAV इंटू टी। ठीक है। अब क्या करना है अपन को? अब क्या करना है अपन को? औसत वेग का मान रख देना है। तो औसत वेग का तो ये मान है, रख दें, तो ये बन जाएगा, देखो यहां पर लिख देना औसत वेग का मान रखने पर। सो S बराबर, औसत वेग कितना निकाला तुमने? u प्लस at/2 और गुणा करके है t। अब t को ब्रैकेट में गुणा कर दो, तो s बराबर t का u में करोगे तो कितना आ जाएगा? ut प्लस 2 को आगे लिख दो, 1/2 हो जाएगा। फिर a, फिर इस t का इस t में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? at²। तो बच्चों यही तो है गति का दूसरा समीकरण। ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके ये भी जल्दी से नोट कर लो, फिर गति का हम तृतीय समीकरण की स्थापना करा दे रहे। नोट कर लिया? ओके। आप जो मेरे मीत न होते, ओठों पे मेरे गीत न होते। आ जाओ बच्चों, तो गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करते हैं। तो देखो यहां पर गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? गति का तीसरा समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस होता है 2as। इसकी अपन को क्या करना है? स्थापना करनी है। तो देखो हम जानते हैं क्या जानते हो सर? हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at। अगर हम u को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? v माइनस u बराबर हो जाएगा at। a का भी तिर्यक गुणा करो तो ये आ जाएगा v माइनस u बटे a बराबर हो जाएगा t। तो ये तो निकला समय। तथा औसत वेग, तो औसत वेग 2 मिनट पहले ही अपन ने निकाला है। औसत वेग क्या निकाला है? औसत वेग, औसत वेग अपन ने निकाला है VAV बराबर v प्लस u/2। ठीक है, बढ़िया है, ये निकला औसत वेग। अब मैं आपसे बोलूं कि वेग बराबर क्या होता है? सर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय। ठीक, तो इसको अगर हम विस्थापन के बराबर करें तो विस्थापन बराबर वेग गुणा समय नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। तो विस्थापन कितना है? ए से बी तक का विस्थापन कितना है? s। तो विस्थापन की जगह आ गया s। क्या वेग की जगह औसत वेग है? बिल्कुल है। वैल्यू क्या है इसकी? v प्लस u/2। ये रखा अपन ने औसत वेग।
गुणा समय। तो क्या समय, ये जो पहला ब्रैकेट है यही समय है क्या? बिल्कुल है। कितना है? v माइनस यू बटे कितना है? v माइनस यू बटे a है। अब देखो, एक आपने फॉर्मूला सुना होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस होता है b स्क्वायर। तो तुम्हें दिख तो रहा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो बराबर क्या होगा? तो बराबर क्या होगा? तो बराबर ये होगा, देखो, s बराबर a की जगह क्या है? b, और b की जगह क्या है? u। तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आ जाएगा b स्क्वायर। क्लियर? बटे कितना है? 2a, तो बटे में आ गया 2a। 2a का त्रियक गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? u स्क्वायर। अब u स्क्वायर का पक्षांतर करो तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2as। तो बच्चों, ये गति का तृतीय समीकरण हुआ। बोलो स्वाहा। ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।